हम सब बागेश्वर धाम के प्रियजनों का सौभाग्य है। वर्तमान समय में चलते फिरते विद्यालय के रूप में पूज्य श्री पाराशर जी हैं और जितने भी भारत के वर्तमान समय के विद्यार्थी हैं, सहजवश कोई विद्यार्थी अगर पूज्य श्री डॉक्टर पाराशर जी को स्वीकार कर ले, उसको विद्यालय में एक जगह बैठने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह नहीं, जगह जगह कथा के माध्यम से ही वह अपनी भागवत कथा को लगा सकता है। ऐसी भगवत कृपा, गुरु कृपा। और हम कल परसों ही चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान में भारत के मात्र एक बिरले कथा व्यास आप श्री हैं जो मूल भागवत को छोड़कर के अन्यत्र कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसी में सब कह देते हैं। ऐसी भगवत कृपा, पूज्य गुरुदेव का प्रसाद और बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से हम सबको पूज्य डॉक्टर पाराशर जी महाराज जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा। आज हमको अभी बताया गया कि 4 किलोमीटर का लगभग जाम है। ये टीवी पर अगर वीडियो जावे तो हमारी प्रार्थनाएं 28, 29, 30 की रिजर्वेशन करवाए हुए भक्तों के लिए प्रार्थना है कि कृपा करके अब आगामी रिजर्वेशन फरवरी का करवाएं। यहाँ समुदाय खूब हो गया है, तो आगामी फरवरी का रिजर्वेशन करावें। पूज्य महाराज जी कल कथा सुना रहे थे, बड़ी अद्भुत। हम तो अंतिम क्षण में ही पहुंचे थे, लेकिन महाराज जी भीष्म पितामह जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही गांव में एक बार बैठे थे, संगोष्ठी साधारण चल रही थी। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज जी 2-3 महात्मा साथ में भी थे, कि महाराज जी भजन करो तो भी उद्धार होना है, नहीं भी करो विरोध में खड़े हो जाओ तब भी उद्धार होना है। इसलिए भजन में कौन शरीर गवाए, कौन परेशान हो गए। अंतर ही क्या, रावण ने भजन नहीं किया, विरोध भर किया, तब भी उद्धार हो गया। तो हमें बड़ी हंसी आई। हम कहा बात तो तुमने सही कहा, लेकिन कल के प्रसंग को देखकर और एक रामायण का प्रसंग की अगर तुलना महाराज जी की जाए तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भजन वाले को क्या फायदा है और वो विपक्ष में खड़े होने वाले को क्या फायदा है। तो पक्ष और विपक्ष देखे जाएं तो 2 पात्र हैं, भागवत के भीष्म पितामह और रामायण के श्री जटायु जी। जटायु जी पक्ष में रहे, भीष्म पितामह ठाकुर जी के विपक्ष में रहे। और दोनों की अगर मृत्यु देखी जाए और वहां तुलना की जाए तो भीष्म पितामह के पास भगवान रथ पर चल करके गए, लेकिन जटायु जी के पास भगवान पैदल चल करके गए। ये पक्ष और विपक्ष का फायदा। फिर मन में भाव आया, केवल इतना ही नहीं, भीष्म पितामह का जब शरीर शांत हो गया, इच्छा मृत्यु का वरदान, तो भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार भगवान ने पार्थ श्री अर्जुन से करवाया, युधिष्ठिर जी से करवाया। लेकिन जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने कर से, अपने हाथों से किया। और इतना ही नहीं, पक्ष और विपक्ष का अगर तीसरा तर्क देखा जाए महाराज जी, तो पक्ष और विपक्ष का तीसरा तर्क यह है कि भीष्म पितामह जी को प्रार्थना करनी पड़ी कि आप हमारे सन्मुख खड़े रहो और आप हमारे सामने मुस्कुराते रहो, ताकि हम अंतिम समय आपके मुख को देखते हुए प्राणांत करें, शरीर आपके शरीर में विलय, आपके चरणों में विलय करें। पर जटायु जी से भगवान कह रहे कि कुछ दिन और रह जाओ। तो पक्ष और विपक्ष का यही फायदा है, जो पक्ष में परमात्मा के रहेगा उसे परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा चलकर उसके पास आएंगे। और इतना ही नहीं, जटायु जी से भगवान ने अंत में कहा कि मांगो, कुछ चाहते हो तो मांगो। तो मुस्कुरा करके जटायु जी बोले अब चाहिए ही क्या? बोले नहीं नहीं मांगो। तो जटायु जी हाथ जोड़कर कहते हैं, आर्तनाद स्वर में कराह रहे, पीड़ा है भयंकर, शरीर में घाव भयंकर है, पंखे कट गए, फिर भी मुस्कुरा रहे। बोले सरकार, आपने अब हमें गोद में ले लिया, तो जिसे गोद में उठा लेते हैं उसकी संपत्ति पूरी हो जाती है। अब आपकी संपत्ति ही हमारी हो गई तो हमें चाहिए क्या? ये पक्ष और विपक्ष का फायदा है। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे, परमात्मा के पक्ष में रहेंगे तो परमात्मा की संपत्ति तो एक भक्ति है, वो हमारी हो जाएगी और वो हमारे हृदय में बैठ जाएगी। अगर विपक्ष में रहेंगे तो गति रावण जैसी होगी, हर साल जलना पड़ेगा।
इसीलिए पक्ष में रहने, लेकिन अब आजकल का तो जमाना ही उल्टा है, धर्म के लिए भी लोगों को धक्का देना पड़ता है। या भाई चलो कथा हो रही, आ जाओ, धक्का देना पड़ता। एक आदमी तालाब के किनारे कुछ लोग खड़े थे, एक डूबने लगा, दूसरे बोले भाई पकड़ो पकड़ो, कोई जाओ 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 बचाओ। कहें सब जाएं कोई ना, कोई मोबाइल निकाले, फोटो खींच रहे, कोई वीडियो, बचाओ बचाओ, डूब रहा, कोई जाए ना। एक नौजवान 22 साल का कूद गया, लोग देखकर तारीफ करने लगे, क्या गजब बात, क्या स्टेमिना है। जाकर के उसने बचाया, बाहर लाए, लोग बोले भाई फोटो खिंचाओ, फूल माला डालो, अखबार में आना चाहिए। अरे वो बोला ये सब बाद में, पहले ये बताओ हमें किसने धक्का दिया। वो भी धक्का देकर गया। यही हाल आजकल के धर्म का है। आजकल सनातन की बात के लिए भी धक्का देना पड़ता है। लेकिन जहां परम पूज्य श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी जैसे महापुरुष हैं, और वो अगर अपनी वाणी से इसी प्रकार कथा करते रहेंगे और बागेश्वर हनुमान जी कृपा करते रहेंगे, तो हमें भरोसा है भारतीय सनातन संस्कृति में धक्का देकर नहीं बुलाना पड़ेगा। आपकी कथा को सुनकर हमारे जैसे साधारण कथा व्यास सहज बस कथा करने के लिए पात्र हो जाएंगे। ऐसे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हम तो अनपढ़ गवार हैं, क्या बोल दे में, लेकिन महाराज जी आप पधारे, बड़ी कृपा। और अगली बार जब आपकी कृपा होवे, कल भी हमने प्रार्थना की थी, अब टीवी पे करें दे रहे जी, ज्यादा चलेगा। हाँ, तो अगली बार जब आपकी कृपा होवे, तब दोनों समय की कथा इस दास को बागेश्वर धाम पर सुनावे, प्रातः काल की भी और सायं दोनों सत्र की कथा जब आपकी कृपा होवे तब सुनावे। और पुनः आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, और कथा पुनः हम सबको रसस्वादन करवाया जाए। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, बागेश्वर धाम के पागलों की, सनातन हिंदू राष्ट्र की, और कन्या विवाह महोत्सव की। पूज्य महाराज।